साथियों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूर्ण प्रताप सिंह। भारतीय राजनीति विचारकों में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर पर। यह भारतीय राजनीति के लिए और हमारे प्रश्न पत्र के लिए जितने भी राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपी सेट हो, यूजीसी नेट हो, यूपी पीजीटी हो, जीआईसी जीडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसकी वजह है कि यह भारतीय समाज में जो हिंदुत्व की संस्कृति व्याप्त है, या फिर एक विचारधारा के रूप में जो कि हम राजनीतिक दलों में भी देखते हैं, इस संदर्भ में भी यह व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इनके विचार क्या हैं, इन्होंने किस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको तैयार कर लें। 28 मई 1883। सावरकर उग्र राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण सावरकर को 50 वर्ष के कारावास का दंड देकर अंडमान भेज दिया गया था। तो अंडमान निकोबार में इनको काले पानी की सजा हुई थी और यह द्विजन्मा यानी कि 2 बार का कारावास, 25-25 साल का 2 बार यानी 50 वर्ष का कारावास हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई पंपलेट हिंदुत्व हु इज अ हिंदू 1923 में लिखी गई थी। तो हिंदुत्व हु इज अ हिंदू यानी हिंदू कौन है, तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जा सकती है, जो कि 1923 में लिखी गई है। इसी प्रकार की एक पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है, हु वर द शूद्राज। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को याद करने के लिए आपको, अगर आप कनेक्ट करेंगे एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, तो ज़्यादा याद रहता है। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई बार पेपर में पूछा गया है इसको, है ना। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसी के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें वह बताते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया सामूहिक भारतीय प्रथम प्रयास था, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। क्योंकि अंग्रेज इसको केवल सिपाही विद्रोह कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। तो इसको आप ध्यान रखें कि ये पुस्तक 1909 में लिखी गई थी, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर इसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। तो अभिनव भारत की स्थापना भी कौन कर रहे हैं? सावरकर जी कर रहे हैं। अभिनव भारत, ये जो पीडीएफ आपके सामने उपलब्ध है, यह राजेश मिश्रा सर की जो पुस्तक आती है नेट जेआरएफ के लिए, उसका कंटेंट है। काफ़ी बेहतर पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं इनके विचार क्या हैं। और हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा मैजनी के विचारों से प्रभावित थे। अभिव्यक्ति कौन है? मैजनी। मैजनी इटली के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने एक रचना यंग इटली करके तैयार की थी। तो यह मैजनी के विचारों से प्रभावित हैं दामोदर सावरकर। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाएं कि
मेजनी से प्रभावित कौन है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको टिक करना होगा दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें लोकप्रिय रूप में वीर सावरकर के रूप में जाना जाता था। देखिए, इनके नाम पर काफ़ी वर्तमान की राजनीति में चर्चा होती रहती है और अपोजिशन पार्टी इनको माफी वीर सावरकर भी कहती है। तो इसके बारे में वह ऐतिहासिक बहस का मुद्दा है, क्योंकि उस टाइम जो घटना घटी, उस टाइम ना तो आज की पार्टियां थीं, ना आज के लोग थे। किस संदर्भ में, किस उद्देश्य से वो सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि 2 बार के आजीवन कारावास के बावजूद भी बाद में इनको छोड़ दिया गया था, इसलिए ऐसे तरह तरह के बातें सामने आती हैं। किंतु हमको उनके व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। हम देखते हैं कि तिलक को अपना उन्होंने गुरु माना है। सावरकर ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इनका गुरु कौन है? तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद से इनका संबंध है, तो लाल बालपाल का संबंध भी उग्र राष्ट्रवाद से जुड़ा है। और लंदन में उन्होंने 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की है। सावरकर को 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर नासिक के कलेक्टर कर्जन वायली की हत्या का आरोप था और वे वर्ष 1924 में जेल से छूटे, यानी 14 वर्ष तक यह व्यक्ति जेल में रहे। इनकी जो देशभक्ति है उस पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक महान व्यक्ति, प्रत्येक क्रांतिकारी व्यक्ति, प्रत्येक उस समय का राजनेता जो हमारे देश गुलाम था, उसने अपने तरीके से राष्ट्र की आज़ादी के लिए योगदान दिए हैं। विचारधारा लोगों की अलग हो सकती है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, तो उनकी जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा थी, जिसको वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखते थे, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या विचार हैं इनके। तो सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की तथा बाद में इसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया। उसके बाद वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तथा उन्होंने इसे नया वैचारिक आधार प्रदान किया। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने? 1937 में। इसको भी फैक्चुअल रूप से पूछा जा सकता है, आप उसको ध्यान रखें। ओके, रत्नागिरी हिंदू महासभा का भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डरपोक संगठन कहा। सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया। यानी सावरकर हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं और आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, यह हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहा है। राज्य और राष्ट्र में फर्क आप समझते होंगे। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, जबकि राज्य एक कानूनी अवधारणा है। तो हम वर्तमान में जो शासन सरकारें देखते हैं वह राज्य की देन है, जबकि जो राष्ट्र संस्कृति को हम देखते हैं वो राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक हमारा विचार है, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है और 1925 में इसकी स्थापना डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगे द्वारा की गई थी, जिसके वर्तमान में सरसंघचालक हैं डॉक्टर मोहनराव भागवत। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में। तो इसको वह सावरकर क्या कह रहे हैं? डरपोक संगठन कह रहे हैं। इन्होंने कहा है सावरकर ने, मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं, बल्कि प्रजाति या राष्ट्रीयता है। यानी वो हिंदू धर्म को एक राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं, धर्म या परंपरा से नहीं जोड़ रहे। हिंदू का आशय सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग थे। ऐसा सावरकर जी कहते हैं कि जो सिंधु नदी के उस पार व्यक्ति रहते हैं,
उनको हिंदू कहा गया, क्योंकि सा को जो विदेशी कुछ व्यक्ति हैं वह सा को हा पढ़ते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया, ऐसा डॉक्टर सॉरी ये आपके सावरकर जी कह रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और वीडियो लाइक कर दें अगर आपको बेहतर लग रहा हो। सावरकर ने हिंदूवाद के बजाय हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता प्रदान की, यानी हिंदूवाद की बजाय वह हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिए, जो विचारक हैं भारतीय राजनीति में, विवेकानंद, महात्मा गांधी, सावरकर, महर्षि अरविंद और भी कुछ विचारक हैं, उनकी जो राजनीतिक विचार हैं भले ही अलग हों, लेकिन जब पेपर में पूछे जाते हैं तो उनमें आपस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर पेपर में बाहर होते हैं तो उन प्रश्नों से बाहर नहीं होते हैं जो आपसे बनती नहीं है, उन प्रश्नों से बाहर होते हैं जो थोड़े थोड़े से आपको कन्फ्यूजन में गलत करवा देते हैं। इसलिए हमको अपने कम से कम इन विचारकों को मजबूत करना चाहिए। हिंदू का है जो इस भूमि को मातृभूमि एवं पितृभूमि दोनों मानता है, तो वह हिंदू कहते हैं किसको, जो इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता हो और अपनी पितृभूमि दोनों मानता हो। वीडी सावरकर का कहना था कि, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। वीडी सावरकर का कहना था कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बगनख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। देखिए, ये सब सावयवी राष्ट्रवाद के विचारक हैं। सावयवी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि आप राष्ट्र के लिए त्याग करें, यानी व्यक्ति खुद में कुछ भी नहीं, उसका अस्तित्व कुछ अपना खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है जब तक वह राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। यानी आपको राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना जीवन भी बलिदान देना पड़े तो आप दे दें। इस प्रकार के विचारक सावयवी राष्ट्रवाद के समर्थक माने जाते हैं, यानी कि मनुष्य इस राष्ट्र का एक अंग है, मतलब राष्ट्र से हम हैं, हमसे राष्ट्र नहीं है। इस प्रकार के विचारों को लेके सावरकर बात कर रहे हैं। तो यह कथन कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखें। वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बगनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। अब हिंदुत्व की विशेषता क्या बताते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हिंदुत्व की विशेषता सावरकर की द्वारा बता रहे हैं कि जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हों, साझे प्रजाति एवं रक्त संबंध होना चाहिए, केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है। तो माता पिता देश के नागरिक होना चाहिए और रक्त संबंध यहाँ से होना चाहिए। साझी संस्कृति जिससे समान विचार, प्रथाएं, त्यौहार, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। इसके अलावा हिंदुत्व में ऐसे विचार एवं विश्वास सम्मिलित नहीं हैं जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हों, यानी जो यहाँ का है वही हिंदू है, ऐसा वो मान रहे हैं जो भारत का है। उनके राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ज़्यादा था, ना कि केवल साझी भूमि होना। कहीं ना कहीं यह बाहर से आने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए यह प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद इसी प्रकार की विचारधारा रखता है और यह इनका जुड़ा है शब्द हिंदुत्व राष्ट्र से। हिंदूवाद की आलोचना किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि वह हिंदुत्व शब्द देते हैं, हिंदूवाद नहीं देते हैं। तो उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना की। तो जो हिंदुत्व या हिंदू धर्म में हमको देखने को मिलता है, जाति व्यवस्था की वह क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं।
यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे। यानी ये जातिवाद छुआछूत का विरोध कर रहे हैं। जनेऊ एवं वेद सबके लिए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का ये समर्थन करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रभाषा बनाने का ये समर्थन कर रहे हैं हिंदी को। जाति व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। बोलते कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते, लेकिन जो हमारे यहाँ पर पुरानी कुछ कुरीतियाँ आ गई थी छुआछूत जैसी, उसको कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं वो। अब इनके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। तो एक रचना है 1925 में लिखी गई है, हिंदू पद पातशाही। ओके। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये 1984 कैसे हो सकती है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1909, इसका सन भी याद रखना आप लोग। प्रकाशन 1909 में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व आपकी 1923 की पुस्तक है। इस प्रकार से इनकी किताबों का आप सन, इसका और इसका दोनों का, हिंदुत्व का 1923, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1909, ये दोनों पुस्तकें हैं इनकी, इसको आप ध्यान रखेंगे। सावरकर का जो टॉपिक है परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं वह जिन संस्थाओं से बनते हैं, उन संस्थाओं में वर्तमान की सरकार के विचार रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो वह हमेशा अपनी विचारधारा के प्रश्न भी पेपरों में पूछे जाने का समर्थन करते हैं। जैसा कि जिन्होंने अभी 6 जनवरी को यूजीसी नेट का पेपर दिया होगा, उन्हें देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं विचारधारा से प्रेरित होंगे या फिर राजनीति से प्रेरित होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शासन पद्धति भी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आपको वो भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो वर्तमान के एजेंडे में सेट होती हैं। यहाँ हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ना विपक्ष की बात कर रहे हैं। ये राजनीति विषय ही इस तरीके से है कि वो प्रशासकों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो हमको अध्ययन में भी ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। आपका MP सेट का पेपर है 1 मार्च को, तो उसके संदर्भ में भारतीय राजनीति थिंकर, जिसमें हम इसके पहले स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी को पढ़ चुके हैं, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए विचारक के साथ। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका सहयोग प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।